गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पे और यूनिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो देखते रहिए। व्यूअर, जैसे आप देख रहे हैं हमारे कबूतर हैं, ठीक है। और ये लाइट जल रही है 200 वाट की, ठीक है। और मैं अपने कबूतरों को रात में करीब 11 बजे खाना खिला रहा हूँ, ठीक है। तो बहुतों के मन में ये आती है कि क्या हम रात में कबूतरों को खाना खिला सकते हैं? जी हाँ, आप अपने कबूतरों को जब चाहें तब खाना खिला सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कबूतर जो है पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसा आप इनको सिखाएंगे वैसे ये खाएंगे। वैसे जनरली यदि आप सुबह शाम देते हो तो ठीक है। यदि आप सुबह दे दिए, कभी किसी काम की वजह से यदि आप नहीं दे पा रहे हो तो रात में भी आप खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि रात हो गया तो अगले दिन सुबह करें, नहीं। मैं इनको 2 टाइम भोजन कराता हूँ, ठीक है, इसे ट्रे में डाल के। और भोजन 2 टाइम मेरे को कराना है। सुबह शाम को मैं देता हूँ। यदि मान लो कभी किसी दिन यदि मेरे को टाइम नहीं रहा तो सुबह में खिला दिया या दोपहर में खिला दिया, तो रात में मैं ज़रूर खिलाता हूँ। मतलब मेरे को 2 टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम भी दूँ अपने कबूतरों को। मतलब जैसे कि मान लो सुबह में खिलाना है तो शाम में भी खिलाना है। यदि दोपहर में भी खिला दिया तो शाम में ना खिला के रात में खिलाता हूँ, क्योंकि यदि दोपहर में यदि खा लेते हैं ये, ठीक है, तो फिर इन शाम में उतने मन से खाते नहीं, क्योंकि पेट भरा रहता है उनका। तो बस यही है कि कबूतरों को 2 बार दाना देना है, चाहे उड़ने वाला रहे, चाहे बच्चे भराने वाला रहे, ठीक है, चाहे कुछ भी रहे, चाहे कैसा भी कबूतर हो। कबूतरों को 2 टाइम खाना जरूरी है। जैसे आप 2 टाइम खाना खाते हो, ठीक है, आप तो 3 टाइम 4 टाइम खा सकते हो, लेकिन कहा गया ना, सुबह का लोग करते हैं तो भोजन करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन रात में खाते हैं। मतलब 2 टाइम तो एटलीस्ट खाते ही हैं। बाकी स्नैक्स वगैरह को लेके नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह को लेकर 3 बार हो जाता है, 3 या 4 बार हो जाता है, ठीक है। शाम में टी स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो तो चलिए इंसानों की बात है भाई, ठीक है। लेकिन अपने कबूतरों को कम से कम 2 बार जरूर खिलाइए, चाहे उड़ने वाला रहे चाहे ना उड़ने वाला रहे, ठीक है। दूसरी बात कि मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, लोग कह रहे थे कि बल्ब जलाओगे तो फिर मतलब बिल आएंगे, ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप बात देखो ना कहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे क्या है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ब्रो उस समय तो आप यदि पैसे देखोगे तो फिर कबूतर पालना ही छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि कबूतर रखे हो तो फ्री में तो होगा नहीं, आपको कमाना पड़ेगा। और जैसे अपने फैमिली के लिए कमा के खिलाते हो, वैसे आपको इनके लिए भी कमा के खिलाना पड़ेगा। यदि शौक के तौर पे यदि आप पालते हो, यदि आप बिजनेस हो, व्यवसाय हो, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, या मतलब आपका यही मतलब बिजनेस ही है, तो फिर अलग बात है। लेकिन यदि आपका ये बिजनेस नहीं है, यदि बाजे वजे नहीं खेलते हो, तो यदि आपका शौक है तो इनके लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए इनके लिए आपको कमाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं गर्म पानी क्यों देता हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि जैसे मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ ना, वैसे मैं इनको भी वही समझता हूँ, अपने ही शरीर का अंग समझता हूँ, अपने इस फैमिली का मेंबर समझता हूँ। तो आप देखो इतनी ठंड पड़ रही है कि भाई साहब एक जग में यदि आप पानी लेके यदि हाथ ऐसे कर दो ना, तो आपका हाथ जो है लगेगा कट के गिर गया। जहाँ मैं रह रहा हूँ चंडीगढ़ में इतनी ठंड पड़ रही है, 10 दिन से तो पहले सूर्यदेव नहीं उगे हैं, ठीक है, पूरा कुहसा कुहसा। उस सिचुएशन में, ठीक है, जब आप एक जग पानी नहीं उठा सकते हो, ठीक है, टंकियों पे लगता है, यदि आप रात में जाओ तो लगता है झिस्सी जैसे पानी नहीं पड़ता, वैसा महसूस होता है। इतना एकदम से पूरा मौसम, यदि आप आधा घंटा यदि बाहर रहो तो आप भींगा भींगा से महसूस करने लगोगे, चाहे कितना भी पहन के ओढ़ो। मतलब शीतलहरी टाइप में, उसमें भी जैसे शीत गिरती है पानी टाइप की, वैसे ही हो रही है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में यदि आप बताओ, यदि आप इनको गुनगुना गर्म पानी नहीं दोगे, ठंडा पानी रखोगे, तो ये पिएंगे तो इनका क्या हाल होगा। यदि आप अभी पानी पियो, यदि मैं पीता हूँ तो मेरे दांत अंगड़ जाता है, तो सेंसोडाइन में मंजन करता हूँ, ठीक है। तो इनको कौन सेंसोडाइन देगा? तो इसलिए बेटर है भाई, समय समय की बात होती है और हर चीज़ें हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं कम ठंड पड़ती है। कम ठंड पड़ती है तो नॉर्मल दे दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पानी दे दीजिए, अपने कबूतरों को चल जाएगा। लेकिन जो जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे शिमला हो गया,
ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, ऐसे जगहों पे जो शिमला से सटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वहाँ पे तो आपको हल्का नीम गर्म पानी देना ही पड़ेगा, तभी ये अच्छे से पिएंगे, ठीक है, और आपके कबूतर फिट रहेंगे। नहीं तो आप दाना खिला दोगे, ठंडा पानी रख दोगे नॉर्मल, वो पिएंगे नहीं, पोटा जाम हो जाएगा, वो हो जाएंगे बीमार, ठीक है। तो ये चीज़ें ना शहर शहर के ऊपर लाई करता है। यदि ठंड ज़्यादा पड़ रही, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस, तो वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। अब मेरे भाई से बात होती है, मम्मी से बात करते नहीं, इतना ठंड नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ इतना ठंड पड़ती है, कभी लगती है बारिश होने, ठीक है, कभी 3-4 दिन 10 दिन से धूप ही नहीं निकलता है, कभी होने लगती है बारिश। अब इस सिचुएशन में बताओ, जब इतना ठंड पड़ रहा है तो इनको क्या करोगे आप। जंगलियों कबूतरों में क्या होता है कि उनका वैसा वो होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं ना, भगवान ने गिफ्ट दे दिया। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी फील्ड में। यदि हम लोग को यदि बोल दिया जाए कि 10 तल्ला सीढ़ी चढ़ो, तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी, हम लोग लिफ्ट से ही जाएंगे। लेकिन जो काम करने वाला मजदूर है वो 10 तल्ला तो ऐसे ही चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि उसकी वैसे ही दिनचर्या है, वैसे उसने अपने आप को ढाल लिया है, वैसे उसकी सिचुएशन है, वैसे उसकी बॉडी अटैचमेंट हो गई है उससे, ठीक है। तो उसी तरह होते हैं ये कबूतर भी। जो वाइट कबूतर रहते हैं वो फुली आप पे डिपेंडेंट होते हैं, ये सुकुवार कबूतर हो जाते हैं। आप इनसे कंपेयर जंगली का मत करो, भाई जंगली आएंगे तो इनको पीट पाट के चले जाएंगे। मैं बाहर खाना देता था ना गर्मियों में, तो जंगली आते थे, खा नहीं पाते थे, दौड़ा दौड़ा के सब मारते थे और अपने ही खा के भाग जाते थे। तो ये होता है जंगली बड़ी, मतलब हालांकि वो भी कबूतर हैं, मे बी इन्हीं से वो बने होंगे या उन जंगलियों से ये बने होंगे, ठीक है। जो भी हो हिस्ट्री मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन जंगली कबूतरों से आप इसकी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? कि जंगली कबूतर की जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसकी शरीर की बनावट वो अलग है। अब जंगली कबूतर पाल के शौक कर लो ना, अब फिर वाइट कबूतर क्यों? ये तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, उड़ते नहीं हैं, ये उड़ते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। इनकी वो कैपेसिटी नहीं है। यदि आप जंगलियों से कंपेयर करोगे तो फिर भाई फिर जंगली ही पाल लो, कोई जंगली नहीं पालता है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि YouTube पे बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी कैसे कबूतरों की देख रेख करें, लेकिन कबूतरों की कैसे देखभाल करते हैं वो अपने दिल से पूछ के देखभाल कीजिए, ठीक है। समझ रहे हो? अब जैसे मैं भी एक इंसान हूँ जो काम करता है, जो ईंट वगैरह चढ़ाता है, वो भी एक इंसान है, लेकिन उससे यदि मैं अपनी कंपेयर कर दूँ, ठीक है, शारीरिक बनावट में, तो भैया ये तो मेरी बेवकूफ़ी है, वो हमसे कितना तगड़ा होगा। वही हाल इनसे और जंगली कबूतर का ले लो आप। जंगली कबूतर से आप इनकी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जंगली कबूतर आर मच स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है। जंगली कबूतर इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनसे कंपेयर करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो जंगली कबूतर भी कहीं भी देखोगे तो वो भी अपना जुगाड़ करके कहीं दुबक के ही रहते हैं, ठीक है। अंदर घुस जाएंगे, कहीं एसी के अंदर घुस जाएंगे, हम लोग ऐसा जगह ले लेंगे कि उनको भी ठंडा न लगे। हालांकि उनको भी ठंड लगती है। जंगली कबूतर को ठंडा लग के मर जाएगी तो किसको पता चलेगा कि मर गया जंगली कबूतर को ठंडा लग के। लेकिन यदि आपके कबूतर है, आप इसको पाले और ठंड लग के मरेंगे तो आपको पता चलेगा। यही चीज़ होती है, ठीक है। तो प्लीज़ उनसे कंपेयर मत कीजिए अपने कबूतर का, ठीक है। आपके कबूतर हैं, ठीक है, आपकी चॉइस है, मर्जी आपकी। हमारे कबूतर हैं तो उसी हिसाब से मैं इनको पाल रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं इनको सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ। मेरा कहना है कि हमारे फैमिली के अंग हैं। जैसे मैं सारी फैसिलिटी ले रहा हूँ, जैसे मैं ऑल आउट ले रहा हूँ, अब तो लोग ये भी कहेंगे कि ऑल आउट भी मत लगाओ कबूतरों को। भाई वो आपकी श्रद्धा है। जैसे कि ठंड पड़ती है, आप देखे होंगे यहाँ के मंदिरों में भगवान लोग को भी लोग चद्दर, मतलब स्वेटर वोटर पहनाते हैं, क्योंकि भगवान को ठंडा, जबकि जो भी भगवान ने ही बनाया, भगवान को ठंडा लगेगा। लेकिन एक होता ना प्यार भाव होता, वही जो फैसिलिटी हमें माता रानी की कृपा से मिल रहा है, ये हमारे घर के मेंबर हैं, वो फैसिलिटी मैं भी इनको दूंगा। इसलिए मैं इनके लिए भी ऑल आउट लगाया हूँ। हाँ, इनके लिए ऑल आउट लगाया हूँ, बल्कि 2 घंटे 3 घंटे चला के बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन दूंगा जरूर इनको फैसिलिटी। मैं गुनगुना पानी इनको देता हूँ, देखो आराम से पी रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्यों रख दिया? क्योंकि ये भाई साहब लोग नहाने लगते थे थोड़ा, इसीलिए ऊँच करने कर दिया, और वो भूख जो है गिर जाते थे, ठीक है। इसीलिए चलो थोड़ा खाना खा लिए हैं तो उनको दाना दे दूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बस तो दाना खत्म हो गया था, दाना डाल आओ। तो थोड़ी सी जो है ना हमारी इनसे थोड़ा अटैचमेंट है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इनके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ, और आज जो भी हूँ इन्हीं के बदौलत हूँ, माता की कृपा से।
चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे मैं जिस पोजीशन पे हूँ, सब इन्हीं की दुआ से है। तो यार मैं इनको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इसलिए जो मैं फैसिलिटी लेता हूँ उनको देता हूँ। मैं अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जो मेरा दिल कहता है, ठीक है, मैं वो करता हूँ। आज की डेट में मैं ठंड पानी नहीं पी सकता हूँ, मेरे दांत अंगर सकते हैं, तो इसीलिए मैं भी इनको ठंड पानी नहीं देता हूँ। न मैं आप लोग को, अपने जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी फैमिली है, उनको ये मैं सजेस्ट करूँगा, हमेशा इनको ठंड में, चाहे किसी भी जगह के आप हों, ठीक है, चाहे आप शिमला से सटे हो, जैसे चंडीगढ़ शिमला से सटा हुआ है, या बनारस हो या यूपी हो या बिहार हो, मतलब जहाँ पे ठंड कम पड़ती हो, वहाँ भी मैं यही बोलूँगा कि ठंड में जो है अपने कबूतरों को हल्का नीम गर्म पानी, मतलब गुनगुना गर्म पानी दीजिए, ठीक है। ठंडा पानी मत दीजिए, नहीं तो इनके हो जाएंगे तबीयत खराब, ठीक है। और ठंड में थोड़ा सा बच बचाव करके रखिए, जैसे इसे अपना ढाक दीजिए ताकि हवा वगैरह न लगे। और बल्ब तो ज़रूर जलाइए। मानते हैं कि आप 12 घंटे नहीं जला सकते हैं, तो 2, 4, 5 घंटा ही जलाइए, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे भी यदि आप बल्ब जला दोगे 200 वाट का, तो इनके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी मर्जी, हमारा तो भैया जलता रहता है, 12 घंटा जलता है, दिन में ही ये बल्ब बंद होता है। तो बिल आती है हमारी भी, ठीक है, क्योंकि बिजली बिल जो है माफ़ होती है यहाँ पे महीने के 300 यूनिट। यदि 300 यूनिट से ज़्यादा एक भी यूनिट आ गया तो पूरे महीने की देने पड़ते हैं, मतलब पूरे यूनिट देने पड़ते हैं। ऐसी यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है पंजाब की। तो बस वही है। तो हमारा यदि 300 यूनिट फ्री है, तो 300 यूनिट से एक यूनिट भी ऊपर हो गया 301 रुपये, तो पूरा यूनिट का पैसा देना है। तो हमारा भी जलता है, तो बिजली बिल आती है, झूठ क्यों बोलूँ। गीजर है, ठीक है, कि बाथरूम में गीजर है, किचन में गीजर है। ये 200 वाट का यहाँ बल्ब जल रहा है, घर में 200 वाट का बल्ब जलाया हूँ, रहता हूँ 2 ठो, ठीक है। फिश एक्वेरियम है, उसके अंदर हीटर चल रहा है, तो मेरी बिजली बिल आती है। लेकिन क्या किया जाए, ठंड इतना पड़ रहा है। अब ये देखूँ तो मैं फिर पानी ना गर्म करूँ, ठीक है, ठंडे पानी से मैं नहाऊँ, तो ये चीज़ें नहीं है। मतलब आप कोई चीज़ रखे हो, ठीक है, तो आपको केयर करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें। कोई चीज़ रखे हो तो उसके लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे आप ही हो, ज़िंदगी में आए हो, तो आपके ऊपर भी तो स्पेंड अपने ऊपर करते हो, कपड़े लेते हो, ठीक है, खाते हो पीते हो। उसे तो ये कबूतर हैं, ये फुली आप पे डिपेंडेंट हैं। जब ये आप पे पूरी डिपेंडेंट हैं, तो आपके खर्चा तो होंगे ही जेब से। तो खर्चा करने में खिचखिचाया मत करो, बस जो आपका दिमाग है, ठीक है, उस हिसाब से चलो, ठीक है। अपने सिचुएशन को देख के चलो। तो जो भी बंदे पढ़ लिख रहे हैं, मैं यही कहूँगा, पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, सक्सेसफुल बन जाएं, उसके बाद अपने कबूतरों का शौक़ करें, ठीक है। और यदि मान लो जो बंदे का बहुत ज़्यादा शौक़ करता है, तो 2-4 जोड़ी ला के ईजिली रख के अपना नॉर्मल खाना खिला के भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रात की रोटी है, उसको पीस के खिला दिए, ठीक है। दाल चावल बच गया, वो दे सकते हैं। मतलब 4-6 कबूतरों की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसा यदि शौक़ पूरा करना है, तो जिसके पास बजट कम है उसका, लेकिन फिर भी तो थोड़ा सा खर्च तो आएगा ही। पेटियों को उसको प्रॉपर वे से ढक के रख दो, यदि 200 वाट का बल्ब नहीं जला रहे हो तो। लेकिन ऐसे यदि बड़ा दरबा है, ठीक है, चारों तरफ से खुला है, तो पर्दे के साथ 200 वाट की ज़रूरत है। मतलब सारी चीज़ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, आपके ऊपर कैसे आप मैनेज करते हो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है व्यूअर्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोग को उपदेश दे दिया यार। मेन बात होती है ना, ये आई लव माई कबूतर है, इसमें दिल से दिल की बात होती है। तो जो मेरे दिल में आता है, जो मेरे को सही लगता है, मैं आप लोग को सजेस्ट कर देता हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, मानो या ना मानो, ठीक है। बस ये मैं यही कहूँगा कि भैया ये कबूतर को कबूतर ना समझो, अपने घर का फैमिली मेम्बर समझो। और जैसे अपने फैमिली मेम्बर की आप परवाह करते हो, वैसे इनकी भी परवाह करो, ठीक है। और थोड़ा अपने दिमाग का लगाओ। जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि आप एक जग पानी हाथ में नहीं उठा के उसको में उंगली डुबा सकते हो, डुबाने पर लगेगा कि आपकी उंगली ही कट गई, तो सोचो वो इनको ठंडा पानी दोगे तो ये कैसे पिएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए मैं इनको हमेशा नीम गर्म पानी देता हूँ, ठीक है। और खाने में जो है सरसों वगैरह मैं यूज कराता हूँ। जो रात की रोटी होती है उसको मिक्सर में पीस के उसमें जो है काला मिर्च, सरसों तेल, लहसुन 2-4 कली, काली मिर्च और ये क्या बोलते हैं, काली मिर्च के साथ साथ लवंग, 2-3 पीस लवंग मिला के पीस के इनको खिलाता हूँ। मतलब जैसे जिससे गर्माहट हो सके। आपको पता है कि काली मिर्च लवंग से गर्माहट आती है, ठीक है। तो 2-4 दाने काली मिर्च के ले लिए, 2-4 दाने लवंग के ले लिए,
4 रोटियां ले ली, उसमें आधा चम्मच काला नमक डाल दिया, आधा ढक्कन सरसों का तेल डाल दिया, उसके बाद लहसुन 3-4 कली लहसुन का ले लिया, मिक्सचर में पीस दिया। ठीक है, पीस के जब बारीक हो जाता है तो उनको प्लेट में रख देता हूँ। आराम से खा के अपनी ठंडी भगा लेते हैं ये। ठीक है, और यदि अंडे वगैरह के जो छिलके होते हैं वो भी मैं इनको हफ्ते में 1 बार 2 बार दे देता हूँ। ठीक है, और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जैसे मैंने चाय का नुस्खा शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो चाय भी इनको दे देता हूँ। तो देखिए सारे सब फिट फाट हैं, आपको नज़र आएंगे। ये बच्चा है, इस बच्चे को बस एक नज़र आएगा जो अनफिट नज़र आएगा, इसलिए अनफिट नज़र आएगा कि इसको चूहे ने काट दिया। मैं आप लोगों को बता रहा था ना वो चूहा, वो भाई साहब इसके अंदर ना घर बना रखे थे। ये देखो, अभी मैंने कारगोली वगैरह रखा है भगा के उनको, तो इसके अंदर घुस के रहते थे। मैं सफाई नहीं कर की दिन ध्यान, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, चूहे को क्या भगाना, गणेश जी के रूप हैं। अब गणेश जी के रूप हैं तो भैया उनके बच्चे हो गए, पापा लगे इनके खून पीने। ठीक है, तो सिचुएशन में मुझे इनको पकड़ के मुछदानी से, कहें कि मैंने सारा कुछ किया, तो ये कारगुली वगैरह से भी भागते ही नहीं थे, मतलब बड़े ढीठ हो गए थे समझ लो। तो चूहे दयाली में पकड़ के उनको दूर छोड़ाया, तब तक ये भाई साहब इसको हमला कर दिए, इनको काट के विकलांग बना दिए। लेकिन बहुत अच्छा कबूतर है, कबूतरी है शायद, इसलिए सब पीछे पड़े रहते हैं, तो इसी के नीचे बैठती है। तो मैंने वो भी लगा दिया गत्ता, ताकि आराम से करें। देखिए, ठीक है। तो उसके बाद पहले से तो बहुत अच्छी कंडीशन है, तो एक समय था कि लगता था कि जिएगी नहीं। मैंने बड़ा इसको कैसे कैसे करके सेट किया, तो फाइनली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे 2 बाज कबूतर हुए हैं, अब मेरे पास 2 बाज के नस्ल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये देखिए 2 बाज बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे तो दीदार कराऊंगा इनका, तब तक बच्चों का शौक कर लीजिए। ठीक है, इधर ये मादिन है, अंडे से रही है, ये सब खा रहे हैं। ये भाई सब तो पानी पी रहे हैं और नहाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये नहाने के चक्कर में पड़े हुए हैं सब। तो बस वही होती है, डाइट आप दीजिए। ठीक है, नेचुरल डाइट दीजिए, जो आप खाते हो, जिससे आप गर्म रहते हो वो डाइट दीजिए और आप कबूतर फिट रहेंगे। बस यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। नीम गर्म पानी दीजिए, गर्म डाइटें खिलाइए, नई डाइट है तो आप बना लीजिए, जैसे रोटी का जो भी मैं बताया हूँ। ठीक है, और बाजरा सरसों ज़रूर दीजिए, ठंड का मौसम है, बाजरा दीजिए, बाजरा सरसों गेहूँ चना ये सब खिलाइए और आपके कबूतर फिट फाट रहेंगे जैसे कि हमारे यहाँ। ठीक है व्यूअर्स, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं इस मंथ। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, हमारी फैमिली में स्वागत आए हैं, उनका मोस्ट वेलकम। तो वेबसाइट मेकर किंग पूरे अपने फैमिली के साथ, अपने कबूतरों के साथ, जो भी हमारे नए फैमिली मेम्बर जुड़े हैं आई लव माई कबूतर में, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसी तरह सपोर्ट दिखाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह यूनिक कॉन्सेप्ट पर इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए गुड डे, बाय बाय।